गाइस देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ आपको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं, और एक तरफ आपको ये बताना है कि इनके द्वारा जो शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट जो है वो सही है कि नहीं है। तो आपको करेक्ट पेयर मैच करना है, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की यहां पर बात की जा रही है, तो ये जोड़ी बिल्कुल सही ढंग से मेल खा रही है। गोपाल कृष्ण गोखले जी एक नरमपंथी यानी कि मॉडरेट नेता थे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु भी थे। ये चीज ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, पॉलिटिकल गुरु। उन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरीज को प्रशिक्षित करना है, और संवैधानिक तरीकों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से भारत के लोगों के हितों को बढ़ावा देना था। यह सोसाइटी सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने पर केंद्रित थी। तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी, ये बेसिकली सोशल वेलफेयर की आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन था गोपाल कृष्ण गोखले जी का। नेक्स्ट, एन एम जोशी जी की बात करें तो ये वाला भी पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नारायण मल्हार जोशी इंडिया में ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट के पाइनियर में से एक थे गाइस। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये को फाउंडर थे। एआईटीयूसी भारत में स्थापित होने वाली पहली नेशनल लेवल का ट्रेड यूनियन फेडरेशन था। इसके पहले अध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय जी थे, जबकि एनएम जोशी जी इसके संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने बाद में इसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया था। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एनी बेसेंट की बात करें तो ये जोड़ी भी बिल्कुल सही है, होम रूल लीग। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी थियोसॉफिस्ट और महिला अधिकार कार्यकर्ता यानी कि वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने इंडियन नेशनलिज्म का सपोर्ट किया। उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास के अदयार में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल प्राप्त करना था। इसी समय बाल गंगाधर तिलक जी ने भी अप्रैल 1916 में पुणे में अपनी अलग होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ये दोनों लीग गाइस मिलकर भारत में होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण थे। तो आपको बता दें गाइस, तो दिए गए जो तीनों पेयर्स जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एन एम जोशी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और एनी बेसेंट और होम रूल लीग बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है इसका।